यूपीटीयू के फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आ चुका था और आज हम जो यूपीटीयू का बेस्ट कॉलेज है आईआईटी लखनऊ उसके ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक पे नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले ईसीई ब्रांच का ओपनिंग रैंक है 37,400 और क्लोजिंग रैंक है 45,829। ये ओपन कैटेगरी का है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें 11,711 ओपनिंग रैंक गया है और 34,679 क्लोजिंग रैंक गया है। और अभी ये और गिरेगा क्योंकि पहले ही राउंड का रिज़ल्ट है, तो सेकेंड राउंड का प्रेफरेंस फिलिंग आ चुका है। तो आप लोग आईआईटी लखनऊ को ऊपर रख सकते हैं जिनके भी 10,000 15,000 के आसपास रैंक है क्लोजिंग रैंक के, क्योंकि वो एक बार ये सोच सकते हैं कि तीसरे चौथे राउंड तक जाते जाते उनका नंबर ज़रूर आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल की। तो इलेक्ट्रिकल में 30,732 ओपनिंग रैंक है और 54,659 क्लोजिंग रैंक है। तो अगर आपको लखनऊ में पढ़ने का मौका है तो आप देखिए कि 54,000 55,000 क्लोजिंग रैंक जा रही है। और अभी जोसा की काउंसलिंग का भी रिज़ल्ट आएगा तो और ज़्यादा गिरेगी। उसके बाद अगर हम कंप्यूटर साइंस में सेल्फ फाइनेंस वाला देखते हैं तो वो 35,454 से शुरू होकर 40,718 तक गया है। फिर आप सिविल इंजीनियरिंग का देखेंगे तो वो 79,492 यानी कि 79,492 से शुरू हुआ है और 90,379 तक ख़त्म हुआ है। तो सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल की कोर ब्रांच हमेशा बहुत ज़्यादा जाती है कट ऑफ, मतलब रैंक बहुत ज़्यादा जाती है ओपनिंग और क्लोजिंग, तो कट ऑफ काफ़ी कम जाती है मार्क्स के हिसाब से। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिकल का देखेंगे तो उसका भी 54,704 से शुरू होता है और 62,072 पे ख़त्म हुआ है। फिर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होम स्टेट का कोटा अगर देखेंगे तो ये 35,486 शुरू होगा और 4,422 पे ख़त्म होगा। ऊपर के जो मैं आपको 5 बताया वो ओपन कैटेगरी के थे और अब यहाँ पे ये होम स्टेट का चलेगा। उसके बाद आप केमिकल इंजीनियरिंग की देखेंगे तो 82,768 से शुरू होता है और 94,670 तक जाता है। देखिए ओपन और होम स्टेट ये दो अलग अलग हैं। जो ओपन होता है यानी ऑल इंडिया, उसमें कहीं के बच्चे भी रह सकते हैं, लेकिन जो ये होम स्टेट कोटा होता है उसमें सिर्फ यूपी के ही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिनकी रैंक इतने के भीतर है। और ये जो रैंक होती है ये ओपन रैंक होती है। जैसे आपका जो रिजल्ट आया होगा जेईई मेंस में, उसमें जो कैटेगरी रैंक हटा दीजिए, जो आपका ओपन रैंक होगा ऑल इंडिया रैंक AIR, ये उसके थ्रू ही होगा। बस फ़र्क इतना होता है कि होम स्टेट वालों की जो क्लोजिंग रैंक होती है वो बहुत ऊपर चली जाती है, लेकिन वो रैंक फिर भी रहती है ओपन कैटेगरी की ही। तो इतना ध्यान दीजिएगा। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि उनकी EWS रैंक अगर 30,000 आई है तो EWS कैटेगरी में जो यहाँ पे कट ऑफ रैंक आती है वो भी EWS कैटेगरी की अलग से आती है। नहीं, वो हमेशा ओपन रैंक के बेसिस पे ही जज की जाती है। तो ये गलती मत कीजिएगा। और बाकी जो कट ऑफ रैंक्स हैं वो हम लगा दे रहे हैं, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कि कौन से ब्रांच की कितनी ज़्यादा गई है और आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, आप कौन से ब्रांच के करीब हैं। अगर आपको आईआईटी लखनऊ चाहिए तो निश्चित ही आईआईटी लखनऊ को सेकंड प्रेफरेंस में सबसे ऊपर डाल दीजिए। संभावना है कि आपको मिल जाएगी। और बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब किए रहिए। इसके बाद हम दूसरे कॉलेजेस का भी लेके आएंगे और पूरे काउंसलिंग भर हम आपका साथ देंगे, तो सब्सक्राइब किए रहिए।